कैसे अद्भुत मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे प्रिय और अभिन्न आदरणीय महामंडलेश्वर सतवा बाबा जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी पूज्य वृंद, सबकी साधना को प्रणाम करते हुए, समक्ष बैठे सभी संतों की साधना को प्रणाम करते हुए, मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मुझे तो लगता है कि जो उद्घोष जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ये केवल एक सांस्कृतिक उद्घोष नहीं बल्कि ये सनातन का शंखनाद है। जो उस समय में शंखनाद हुआ जब सचमुच बड़ी विकट समस्या थी, लेकिन उन विकट समस्याओं में भी किस तरह से समाज को एक दिशा देनी है, उसके लिए जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने वो दिशा हम सबको प्रदान की। मुझे तो ये भी लगता है कि ये वो मंत्र है जो समाज में आज जो विकट समस्या है, उन सारी समस्याओं का समाधान है। जो बीच में खड़ी हो गई दीवारें हैं उनको तोड़ने के लिए, जो दरारें हैं उनको भरने के लिए, जो दिल हैं उन सबको जोड़ने के लिए यदि कोई मंत्र इस समय काम करेगा, वो है जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का ये मंत्र, जात पात पूछे नहीं कोई। मुझे तो लगता है कि उन्होंने साफ साफ संदेश दिया कि आज कुल की नहीं बल्कि कर्मों की आवश्यकता है, कुल की नहीं बल्कि करुणा के संदेश की आवश्यकता है। कुल कोई भी हो सकता है लेकिन जीवन में करुणा हो, वंश कोई भी किसी में पैदा हो सकते हैं लेकिन जीवन में एक विश्वास हो उस सनातन के प्रति। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आज का ये मंत्र आने वाले समय के लिए इतना बड़ा वरदान बन सकता है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ के अवसर से पहले कहा था, हम बटेंगे तो कटेंगे, और समय आ गया है इस मंत्र को पूर्णता समझने का। जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं, जब जब हम बटे हैं तब तब हम घटे हैं, तभी तभी जब जब हमारा समाज बटा है तब तब हमारा समाज घटा है और कटा है। बांग्लादेश सामने है, लेकिन ये भी हम सब लोगों का सौभाग्य है, आज भारत के पास एक ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं जिनके पास 25 करोड़ लोग, आदमी 5 लोगों को नहीं संभाल पाता घर में, 25 करोड़ लोग। और आपने देखा होगा केवल 8 साल 2017 सबको याद होगा, उस 2017 में क्या दशा थी। आज प्रदेश केवल उपद्रव प्रदेश नहीं, उससे मुक्त होकर उत्सव प्रदेश बन गया है। उत्सव प्रदेश, दंगा मुक्त प्रदेश, माफिया मुक्त प्रदेश, अपराध मुक्त प्रदेश बना है। इसलिए मुझे तो लगता है सतयुग, त्रेता, सतयुग और द्वापर हमने तो पढ़ा है, उसका दर्शन ग्रंथों में किया है, लेकिन मुझे तो लगता है आज यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत की जो बात हम करते हैं, अब एक योगी युग की शुरुआत हुई है। जहां आप देख सकते हैं इसी धरती पर कैसे अपराध से मुक्तिया एक अतीक भी अतीत बन गया, अतीक भी अतीत बन गया। और आज मैं कहना चाहता हूं अंतिम बात के रूप में, समय की मर्यादा है, मैं ये बात कहना चाहता हूं, माघ मेला भी हमारे महाराज श्री चर्चा कर रहे थे कि माघ मेले पहले भी होते थे, लेकिन माघ मेला ऐसा सजा है, जैसे मैं आज उतरा दर्शन किया, माघ मेला ऐसा लगता है जैसे अर्ध कुंभ का मेला हो, और अर्ध कुंभ ऐसा लगता है जैसे कुंभ का मेला हो, और कुंभ का मेला ऐसा लगता है जो महाकुंभ बन गया। हमारा पिछला कुंभ आज पूरे विश्व में इसी की गूंज है, इसी की गूंज है, दिशा बदली है, दशा बदली है, और साथ ही साथ लोगों के भाव बदले हैं, लोग भय से मुक्त हुए हैं, भाव से युक्त हुए हैं। और 17 भारत माता की समय की मर्यादा है। मैं यहीं से सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अब मैं आह्वान कर रहा हूं बिना विलंब किए
खाक चौक व्यवस्था समिति के अध्यक्ष महोदय से आए और अपनी वाणी को 1 मिनट में हम लोगों के लिए ऐसा शब्द दें जिससे हम लोगों का कल्याण हो। श्री स्वामी दामोदर दास। गंगा महारानी की, तीर्थराज प्रयाग की, मंच पर विराजमान पूज्य श्री आदित्यनाथ जी योगी